एक बार फिर से हम अपने इनसे मिलिए कार्यक्रम में लेकर आए हैं देश की एक चर्चित, अनूठी और खूबसूरत शख्सियत विप्नेश माथुर को। अपने कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप सबको रूबरू कराते हैं विप्नेश माथुर से, उनके जीवन की कुछ झलकियों से, उनके करियर और उनके सामाजिक पारिवारिक दायित्व से। विप्नेश माथुर का बचपन एटा और दिल्ली में बीता। आपको किशोरावस्था में ही यह महसूस हो गया था कि आपको नौकरी करनी है और नौकरी भी आपको मीडिया के क्षेत्र में करनी है। तो इसी के मद्देनजर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री ली जीजे यूनिवर्सिटी से, और प्रिंट एवं टीवी जर्नलिज्म में आपने पीजी डिप्लोमा में किया। YMCA से आपने कंप्यूटर का कोर्स भी किया। इस प्रकार से निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप किशोरावस्था से ही सक्रिय और अपने पढ़ाई में संलग्न रहते हुए विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी रही, और इस प्रकार से आपने एक अपना अलग मुकाम हासिल किया मीडिया की दुनिया में। आपने जनता टीवी, TV 100 न्यूज, ETV न्यूज, DD न्यूज आदि विभिन्न टीवी के चैनलों पर काम करते हुए आज अपनी पहुंच न्यूज 24 चैनल तक बना ली है, और न्यूज 24 के जरिए आप नियमित रूप से उनकी एंकरिंग के जलवे देख सकते हैं और देखते रह सकते हैं। विप्नेश माथुर टीवी के पर्दे पर ही नहीं बल्कि रिपोर्टिंग के लिए अपनी न्यूज चैनल की तरफ से देश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पर्वों पर नजर आती हैं अपनी बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के साथ। और यही नहीं, विप्नेश माथुर को विभिन्न मंचों पर भी समय और सुविधा अनुसार देखा जा सकता है। अपनी विभिन्न खासियत और बेहतरीन करियर एवं बेहतरीन एंकरिंग के चलते विप्नेश माथुर को देश की अनेक संस्थाओं द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर निरंतर पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जाता रहा है। विप्नेश माथुर की मैं यहाँ पर एक खासियत और बताना चाहूँगा। विप्नेश माथुर जितना अपने करियर के प्रति सचेत रहती हैं, सक्रिय रहती हैं, उतना ही अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को निभाने में भी सदा अग्रणी रहती है। इस प्रकार से वह अपने भाई बहन, माता पिता, दोस्तों की दोस्ती और रिश्तों के प्रति निरंतर सजग रहते हुए अपनी जवाबदेही जानते हुए रिश्ते निभाती रहती हैं। विप्नेश को बहुत ज्यादा दोस्त बनाने का शौक नहीं है, बहुत से रिश्ते बनाने का शौक नहीं है, परंतु जिन दोस्तों से जुड़ती हैं उनसे वह तन मन धन से समर्पित रहती हैं, हमेशा उनके लिए उनके काम आती हैं और उनके साथ और संपर्क में बनी रहती है। यह विप्नेश की विशेष खासियत है। तो आइए लेकर चलते हैं विप्नेश की और झलकियों की तरफ। उनसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों का देखते हैं वो कितनी बेबाकी से उत्तर देती हैं, कितनी समझदारी से उत्तर देती हैं। विप्नेश माथुर जी, हमारे इनसे मिलिए चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच किशोर जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनसे मिलिए कार्यक्रम में जैसा कि हम हर बार एक देश की या विदेश की बेहतरीन शख्सियत से अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। इस बार हमारे बीच में एक खूबसूरत और बहुत होनहार न्यूज एंकर जो आजकल न्यूज 24 में हैं, और निरंतर हम उनको इसके पहले भी टीवी के विभिन्न चैनलों पर हम देखते रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सीधे देखिए, विप्नेश जी एक ऐसी शख्सियत है जो दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत के इंटरव्यू लेती रहती हैं, परंतु आज वो हमारी गिरफ्त में है और हमारे सवालों के सामने वो हैं, और देखते हैं कि वो हमारे सवालों का सामना कैसे करती हैं और कैसे अपने जवाबों से हमारे दर्शकों को बहुत रोचक और मनोरंजक जानकारी देती हैं। सबसे पहले मैं विप्नेश माथुर जी आपसे पूछना चाहूंगा कि
जो आप न्यूज एंकर आज हैं, बहुत चर्चित हैं, बहुत दर्शकों पर छाई रहती हैं, तो आपने क्या ये लक्ष्य बचपन में निर्धारित कर लिया था या पढ़ाई के दौरान निर्धारित किया था कि आपको न्यूज एंकर बनना है? किशोर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और उसका जवाब दूं उससे पहले थैंक यू सो मच, यू इनवाइटेड मी हियर। और ये आपका प्रोग्राम बहुत खास है, मैंने कई बार देखा है। आप बहुत बड़ी जो पर्सनालिटी हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं जी। और एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आप सादगी के लिए जाने जाते हैं, तो मैं भी पूरी सादगी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। अमूमन आपने मुझे पूरा वार्डरोब और मेकअप में देखा है, लेकिन आपका बहुत प्यारा सा ये छोटा सा स्टूडियो, आपकी सादगी और मेरी सादगी मिलकर अब कमाल करती है। अब मैं जवाब देना चाहूंगी। आपने सही कहा कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी, जब स्कूलिंग कर रही थी, तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे न्यूज एंकर बनना है। और इसके पीछे का कारण ये था, आंखों देखी एक बुलेटिन आता था, शाम को मैं उसको अक्सर देखा करती थी। रीडिंग का मुझे शौक था, वहीं से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे न्यूज एंकर बनना है। और इसके पीछे का मकसद था कि उन लोगों की आवाज उठानी थी जिन लोगों की आवाज कोई नहीं बनता है। जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने पढ़ाई के दौरान ही ये सोच लिया था कि आपको न्यूज एंकर बनना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु विपिन जी बताइए, आपने मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली है और वो डिग्री लेने के बाद आप किसी अखबार में संपादक भी बन सकती थी, किसी पत्रिका की संपादक हो सकती थी, तो आपने ये लाइन क्यों चुनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों चुना आपने? क्योंकि मुझे न्यूज एंकर बनना था और हालांकि मेरे पास ऑप्शन था। मेरा कोर्स 6 मंथ प्रिंट था, 6 मंथ इलेक्ट्रॉनिक था, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मुझे न्यूज एंकर बनना है, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, आपने मेरे ख्याल से वन न्यूज से आपने अपना कैरियर शुरू किया? चैनल वन न्यूज। हाँ, वन न्यूज से नहीं, मैंने स्टार्ट टीवी 100 न्यूज से किया था। अच्छा। वो मेरा इट वाज माय फर्स्ट चैनल, देन आई हैव जॉइंड चैनल वन न्यूज। अच्छा, उसके बाद आपने इंडिया न्यूज में भी काम किया। फिर अब आप सफर आपका बढ़ते बढ़ते न्यूज 24 में आ गया। तो इतने लंबे सफर के बीच में, लंबा तो नहीं कहूंगा, बहुत छोटे सफर में आपने बहुत दूरी तय की है मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने शुरू से आपको देखा है। तो आप इस सफर में कैसा महसूस करती हैं और खुद को कितना संतुष्ट पाती हैं इस सफर के दौरान? अगर मैं सच कहूँ तो क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था, क्योंकि कहते हैं कि जब जिस लाइन में आप जाते हैं और वो एकदम न्यू होती है और जब आपका कोई जान पहचान नहीं होती है, आजकल आप जानते हैं कि बहुत जरूरी है कि आपका सपोर्ट आपको इंटरनली मिले, लेकिन वो मेरे पास सपोर्ट नहीं था। बट हाँ, गॉड ब्लेसिंग थी, मैंने मेहनत की और मैं आई, और अब तक मेरा न्यूज 24 तक का जो करियर रहा है, जो सफर रहा है, उससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। हालांकि ये अभी रुका नहीं है, निरंतर चलता रहेगा, लेकिन यहाँ तक मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने काम को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच किशोर जी। माथुर एक बड़ी खबर और अहम जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है उन लोगों के लिए जो कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। और मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। एक बार फिर से हम बड़ी खबर लेकर आप सभी के सामने, और सुशांत केस से जुड़ी हुई इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अच्छा नेक्स्ट, एक बात और बताइए, आपके करियर को सजाने संवारने में और आपको प्रेरणा देने में आपके जीवन में आपके माता पिता का कितना अहम रोल रहा या नहीं रहा? हाँ, ये ठीक है, क्योंकि अमूमन आप पूछेंगे तो माता पिता का तो रोल लाइफ में इतना बड़ा रहता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरी माँ मेरी हीरो हैं। जी। मेरी माँ ने बचपन से लेकर अब तक मेरा साथ दिया है, मेरे फादर ने मेरा साथ दिया है। अगर आज मैं मीडिया में हूँ तो उन दोनों की वजह से। जी। और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कई बार हम हो जाते हैं, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि नर्वस हो गए, मायूस हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए, लेकिन मेरे हीरो मेरी मॉम रही हैं। उन्होंने मुझे हर पल संभाला है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मेरे फादर ने, मुझे मालूम है कि जब मैं ये सपना देख रही थी तो उन्होंने खुद आके बोला था, क्योंकि मैं कंप्यूटर लाइन में चली गई थी, तो उन्होंने खुद मुझे वहां से उठा के कहा कि नहीं, आप जाइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, मीडिया ज्वाइन कीजिए। तो अभी तक वही मेरे हीरो हैं दोनों। बहुत अच्छी बात है, आप उनको मानती है ऐसा। बिल्कुल। और बिल्कुल परिवार से तो हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है। देखिए, इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड कर दूं कि वो बच्चे सच में बहुत अनलक्की होते हैं जो माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। अदरवाइज आप देखेंगे तो आपकी जिंदगी में माँ बाप से बड़ा हीरो कोई है ही नहीं, उनके बिना आपकी दुनिया ही नहीं है।
मगर ऐसा भी है ना कि बहुत से माँ बाप अपने विशेषकर लड़कियों को ही नहीं चाहते कि इस लाइन में जाओ या उसमें बाधाएं पैदा करते हैं या लेकिन मुझे लगता है कि वो रूढ़िवादी सोच अब बदल रही है। हर माँ बाप ऐसा नहीं होता जो आपको फिल्मी दुनिया में जाने। लेकिन मेरे माँ बाप भी पुराने जमाने से ही है, आज की नहीं है वो। लेकिन उनकी सोच को मैं सल्यूट करती हूँ। दिनेश माथुर, पंचायतों ने कई बार इंसानियत को ताक पर रखकर तुगलकी फरमान सुनाए हैं। कई बार पंचायत के फैसलों ने शर्मसार किया है। सीतापुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है, जहां एक पंचायत ने दुष्कर्म की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जो फरमान जारी किया है उसको आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। इस वक्त मैं कहां पर मौजूद है? ठीक समझा आपने, मैं अयोध्या में हूं और सरयू घाट पर मौजूद हूं। देखिए, ये जो मंगल बेला आई है इसका सालों साल से आप इंतजार करते आ रहे थे, हम इंतजार करते आ रहे थे और साथ ही सरयू मां ने इंतजार किया है। बट हियर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हैं जिनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेंटोर एंड मेस्कॉट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और ये थैंक यू जी। एक बात बताइए जी, टीवी की दुनिया से अलग आपने बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कल्चरल कार्यक्रमों में भी एंकरिंग के जलवे बिखेरे हैं, जैसा कि मैं जानता हूं और मैंने देखा सुना है। तो टीवी की दुनिया से अलग जब आप मंच पर होती हैं तब आपको कैसा महसूस होता है? एकदम अलग फील होता है। जब स्टूडियो में हम होते हैं तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर देश की होती है, खबरों की होती है। लेकिन अमूमन जब मैं इस तरीके के इवेंट ज्वाइन करती हूँ, कल्चरल प्रोग्राम ज्वाइन करती हूँ और स्पेशली कई बार मुझे होस्ट करने का भी मौका मिला है और उसका एग्जांपल आप भी है, हमने बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे लोग आपको रूबरू सुनते हैं। तो क्योंकि सोशल वर्क करने की मेरी आदत भी है और मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है तो अमूमन मैं अपना वक्त देती हूँ। तो न्यूज की दुनिया से निकलकर और जब मैं यहाँ पहुंचती हूँ तो अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और एक मैं अगर यादगार के तौर पर कुछ कार्यक्रम आपको बताऊं तो एक बीकानेर में कार्यक्रम हुआ जिसमें आप भी मौजूद थे। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, हम साथ साथ हैं। एक वो इवेंट, एक अयोध्या का इवेंट था, वहाँ बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों की लाइफ के बारे में जानने के लिए मिलता है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो वो एक्टिविटी मेरे दिल के बहुत करीब रहती हैं। तो आई रियली एंजॉयड दैट। मतलब एक ये भी है ना कि जैसे आप टीवी पर जब एंकरिंग कर रही होती हैं तो आप खुद ही बोलती रहती हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि सामने वाले की प्रतिक्रिया आपके प्रति क्या हो रही है। बेशक आप बाद में उसको पढ़ती हो या सुनती हो, परंतु किसी कार्यक्रम में जब आप मंच पर होते हैं तो पब्लिक की वाहवाही या पसंद नापसंदगी सामने देखिए, एक एंकर वही अच्छा होता है कि देखिए आलोचना जीवन में बहुत जरूरी है। जी। जो आलोचना हमें मिलती है, कोई हमें राइट रॉन्ग करता है, तब हम और ज्यादा निखर कर बाहर आते हैं। क्योंकि कई बार तारीफ भी ना इंसान को कुछ ना कुछ गलत फहमी में रखती है। तो कुछ लोग आलोचना करने वाले ऐसा नहीं लगता कि आप कभी नहीं, लेकिन इवेंट में ही होता है कि आप रूबरू सवाल पूछे जाते हैं, उनके जवाब वही बात बहुत अच्छा लगता है। लेकिन स्टूडियो में कोई पूछने वाला होता नहीं है। फिल्मों में अभिनय करने से कठिन होता है किसी नाटक में मंच पर अभिनय करना। इसी तरह से एंकरिंग का भी मुझे लगता है कि और एक दोस्ती हो गई है माइक और कैमरे के साथ, तो इतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा भी इन सब के दौरान कोई ऐसा भी बेहतरीन अनुभव या कोई ऐसा बहुत कड़वा अनुभव आपके जीवन में हुआ हो जो आपकी इस ग्लैमर की लाइफ के चलते आपने महसूस किया हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो या बहुत बुरा लगा हो? बहुत कड़वा अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ चैलेंजेस बहुत हैं। मैं इनसे इनकार नहीं करूंगी। आप भी जानते हैं कि हम किसी फील्ड में जाते हैं और क्योंकि मीडिया और खासकर जो एंकरिंग लाइन है वो एक ग्लैमर लाइन है। आप ये भी जानते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है उसमें। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैलेंजेस आपके सामने रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है हीरो वही होता है, फाइटर वही होता है, वो जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंज है, उनका डटकर मुकाबला करता है, उनसे निकलता है, पार पाता है और फिर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अच्छा, कोई ये तो चलिए एक अलग तरह का अनुभव, कुछ ऐसा भी अनुभव हुआ होगा कोई किसी दर्शक का बहुत आपके प्रति आकर्षण हुआ हो, कि श्रोताओं का, दर्शकों का, और बहुत आपको गुड फील हुआ हो, ऐसा भी कोई अनुभव है? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ते हैं। जैसे अभी मैंने कोई बुलेटिन पढ़ा, कोई डिबेट की, उसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उसके बाद तुरंत रिएक्शन आता है। अच्छा। तो
आई फील हैप्पी, आई फील लक्की कि मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि मैं अमूमन जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं समाज की बात करती हूँ, लोगों की बात करती हूँ, इसीलिए मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, ये है मेरे ख्याल से आपका ये लगभग 10 साल का ये कैरियर आपने जो आप इतने दिन से न्यूज एंकरिंग कर रही हैं, शायद 10 साल बिता दिया, तो इतने अपने जो भी आपने करियर आपने इस लाइन में बिताया है, उससे आप अपने आप को कितना संतुष्ट पाती हैं? आई एम वेरी हैप्पी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब तक का, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेहनत बहुत करती हूँ, गॉड ब्लेसिंग्स हैं, चैलेंजेस को मेरे को अच्छा लगता है मुझे फेस करना। तो जो 10 साल में मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी राह बहुत आसान रही है, ये जो मैंने अब तक अचीव किया है उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन मेरी नेचर है, मेरी हैबिट है कि मैं उनको बहुत स्मूथली क्रॉस कर लेती हूँ। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मेरा 10 साल का करियर मुझे बहुत संतुष्टि देता है, खुशी देता है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप हम लेकिन किशोर जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरी उम्र के, क्योंकि आपने ये पड़ाव देखा भी है, आपके सामने भी चैलेंजेस आए होंगे। मुझे लगता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी, हमें पेशेंस रखने चाहिए। क्या पता, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक गुड टाइम होता है, एक बैड टाइम होता है, और लेकिन बैड टाइम के बाद, उन चुनौतियों के बाद एक अच्छा टाइम भी आता है, उसका इंतजार हमें जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपका एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपने करियर के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अमूमन हम देखते हैं कि हर व्यक्ति, हाय मेरी नौकरी तो बड़ी वो है, हाय मैं तो बड़ा परेशान, मतलब दुखी ज्यादा लोग देखते हैं। बहुत से ऐसे आप जैसे मैंने कम लोग देखे हैं जो बहुत गुड फील करते हैं कि अरे मजा, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। तो ऐसा लेकिन मैंने कहा आपको कि जिंदगी का नाम ही सुख दुख है, तो सुख भी आना है, दुख भी आना है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसे हैं लोग कि पेशेंस नहीं रख पाते हैं, लूज कर देते हैं, बस वही गलती हो जाती है। आपको डट के मुकाबला करना चाहिए, मेरा मानना है, ये मंजिल जरूर मिलती है। चलिए हम अपने अगले सवाल की श्योर, डेफिनेटली। आगे कुछ और सवाल करें, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि विपनेश जैसी बेटियां देश और दुनिया की लाखों बेटियों के लिए एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है, और सैकड़ों हजारों उन माता पिता को भी एक उम्मीद की किरण दिखाती हैं, जो आज भी अपने घर में बेटी का पैदा होना अब शकुन मानते हैं या बेटी को बोझ जैसा समझते हैं। विपनेश से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमने उनसे उनके अंतरंग पारिवारिक जीवन और भविष्य में होने वाले क्रियाकलापों के संबंध में भी कुछ देखिए। तो आइए लेकर चलते हैं अन्य प्रश्नों और विपनेश के उत्तरों की तरफ आप सभी को। विपनेश जी, एक बहुत ही नितांत निजी सवाल आपसे करना चाहूंगा। बिल्कुल, आपको पूरी छूट है। आप प्रोफेशनली या पर्सनली कैसे पूछ सकते हैं। मैंने आपकी जीवन को बहुत स्टडी की है। मैंने शुरू से आपके गतिविधियों को पारिवारिक, सामाजिक और ये न्यूज की दुनिया में देखता रहा हूँ। मुझे याद है कि बचपन में हमने एक फिल्म देखी थी तपस्या, जिसकी हीरोइन जो थी वो अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनका करियर बनाने के लिए पूरे जीवन संघर्ष करती है। और इस संघर्ष में जिस व्यक्ति से उसका प्रेम चल रहा होता है, उससे उसकी शादी भी नहीं हो पाती है। मतलब अपनी जिम्मेदारियों में इतना वो उलझी रहती है कि वो उम्र बीत जाती है और वो अपना घर नहीं बसा पाती। तो बहुत हद तक मुझे आपके जीवन में इस तरह की बातें सुनने को मिली है, देखने को मिली है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मैंने वो पड़ाव भी क्रॉस नहीं किया है अभी, वो उम्र मेरी बीती नहीं है। अभी मैं शादी कर सकती हूँ, मुझे लगता है कोई मना भी नहीं कर रहा मुझे। इतनी बुरी मैं लगती नहीं हूँ, इतनी बुरी मैं दिखती नहीं हूँ, तो आई हैव इनफ टाइम। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं
इस सवाल के जवाब में आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ईश्वर किसी एक को चुनता है परिवार में। जी, जी, जी। जैसे देश चलाने के लिए किसी एक को चुनता है, वैसे परिवार में भी किसी एक को चुनता है। एक बच्चा होता है परिवार में जो आपको ज्यादा समझदार लगेगा, ज्यादा तैयार लगेगा, उम्र से पहले तैयार लगेगा। जी, जी, जी। तो जो ईश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है, जो जिम्मेदारी देता है, मुझे लगता है उसको आपका फिर दायित्व बनता है कि आप निभाएं, क्योंकि वो हर किसी को जिम्मेदारी मिलती नहीं। आपको काबिल भी बनाया है। तो मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने आपको चुना है तो फिर आपको उसको निभाना ही चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। तो कई बार फिर हमारे ऊपर जब जिम्मेदारियां होती हैं तो हम अपने से ज्यादा दूसरों का सोचते हैं, परिवार का सोचते हैं। तो इस सवाल के जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आई एम हैप्पी, मुझे ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है और मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। मैं बहुत खुशी के साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हूँ और 2-4 और भी मिल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विप्रेश जी एक बात बताइए, आजकल का जो मीडिया हो गया, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत शोर शराबा तू मैं वाला, जब हम कोई न्यूज चैनल खोलकर बैठते हैं तो कोफ्त होती है, शोर गुल्ला, हल्ला गुल्ला। और सबसे बड़ी खास बात की एंकर ही पुलिस बन जाता है, एंकर ही जज बन जाता है, एंकर ही अदालत बन के फैसला सुना देता है किसी भी केस का। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कानून, पुलिस और अदालत का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सारा कुछ एंकर ही डिसाइड कर देगा। तो इस माहौल और ऐसे वातावरण में आप कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में आप सोचती हैं? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने देखा कि एक जमाना था, डीडी हम जब वॉच करते थे तो एक जो न्यूज पढ़ने का जो तरीका था एकदम अलग था, टोटली डिफरेंट था। और अब क्योंकि वक्त बदला है तो चीजें बदली हैं, तो जो न्यूज एंकरिंग का क्लेवर वो भी बदल गया है। तो इस पे चीख चिल्लाना तो है, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि एक एंकर को जज कभी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हमें कोर्स में यही पढ़ाया जाता है कि आप अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं दे सकते। आप सूत्रों के हवाले से बोल सकते हैं, किसी के हवाले से बोल सकते हैं, आप खबर बता सकते हैं। हमारा जो राइट है वो खबर बताना है, दिखाना है, जजमेंट देना अदालत का काम है। तो डेफिनेटली जो ऐसा कर रहे हैं मैं उनसे डिसएग्री करती हूँ। जी, चलिए अच्छी बात है। कम से कम आप जैसे लोग अगर डिसएग्री हैं तो अच्छी बात है। डेफिनेटली ज्यादातर तो ऐसा ही माहौल एंकर को कोई राइट नहीं है जजमेंट देने का। अच्छा ये बताइए विप्रेश जी, आप बहुत खूबसूरत हैं, अच्छी, मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट, बट मैं इतनी हूँ नहीं, आपके कॉम्प्लीमेंट ने मुझे खूबसूरत बना दिया है। कलाकार भी हैं आप, मंच पर या चैनल पर आपकी कला के भी खूब देखते हैं। और नॉट कलाकार, न्यूज एंकर आप मुझे कह सकते हैं, कलाकार तो आप बहुत शानदार हैं। मगर जैसे आप बात कर रही है, मुझे लग रहा है कि इतनी छोटी सी उम्र में तो कभी कोई ऐसा भी आपको प्रस्ताव मिले फिल्मों में काम करने का, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? मैं समझ गई, मैं स्वीकार करेंगे तो आप किस तरह के रोल करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा इतना सब इंटरेस्ट फिल्म लाइन। देखिए वो दुनिया ना एकदम अलग है। आप जानते हैं कि अगर आप उस दुनिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एकदम उस दुनिया के लिए तैयार करना होगा। जो अभी आप हैं इससे एकदम अलग जाना होगा। उसमें ना तो शर्म है, ना हया है, ना कोई ऐसी बात है। उसमें आपको एकदम एक्सपोज होना है, आपको एकदम करना है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहेंगे वो कर रहा है। मैं उसको बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। लेकिन क्योंकि मैं एंकरिंग के लिए बनी हूँ तो मैं इस फील्ड में हूँ। मैं हर प्रोफाइल की रिस्पेक्ट करती हूँ, हर फील्ड की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। परंतु ऐसा भी तो है कि मुझे ऑफर मिलेगा तो मैं हाथ जोड़ लूंगी कि मैं अपनी दुनिया में खुश। मगर ये भी तो है कि आप कहने की शर्म हया बेचना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बेचना पड़ता है, मैं कहूंगी कि वो दुनिया ऐसी है कि वहाँ पर पर्दे पे आपको बहुत बोल्डली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हर चीज में। ये भी हो सकता है। देखिए मैंने कोई ऐसा फेस नहीं किया है, खबरें हैं, पता है जो फेस करता है। हाँ, कई आपने देखा कि अब दौर एलिगेशन का चल रहा है, उसी में से कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो इस तरीके के ब्लेम करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पर्दे के पीछे करनी पड़ती हैं। अब वो जाने या पर्दा जाने, हम तो सिर्फ खबरें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने अपने चैलेंजेस। कोई योजना नहीं है आपकी इस तरह का? नॉट एट ऑल, नो 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 नो। अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपकी शादी की क्या योजना है, और कोई ऐसा लड़का या जिसको आप अपने लायक समझती हो, ऐसा कोई दिमाग में ख्याल में आपके है? या कोई लड़का ऐसा सोच रहा हो तो दोनों बातें हो सकती है, परंतु मैं अभी कोई प्लानिंग नहीं है। बट हाँ, कहते हैं हमारे समाज में इंडियन कल्चर है, एक लड़की की शादी होना जरूरी है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ जरूरी है,
बट बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है, दोनों में मानकर चलती हूँ। लेकिन अभी कोई प्लानिंग नहीं है शादी की, अभी कुछ और चीजें हैं जिनको अचीव करना है। देन आई विल डिसाइड। लड्डू खाने में भी देरी है, यस, दूर के लड्डू आने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि आजकल बहुत से पत्रकार हैं जो किसी न किसी के प्रेरक हैं, आइडल हैं, तो आप अपने आप को भविष्य में किस तरह के पत्रकार के रूप में देखना चाहेंगी? कि आप कोई आपके दिमाग में कोई छवि बैठी हो? बहुत से पत्रकार अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं जिनके दुनिया दीवानी रहती है उनका न्यूज सुनने के लिए। तो आप किस तरह के पत्रकार की भूमिका में आप खुद को देखना पसंद करेंगे? और देखिए, किसी भूमिका में नहीं जाना चाहिए। मेरा खुद का ऐसा ओपिनियन है कि आप जितने भी आप जर्नलिस्ट देख रहे हैं, सबका अपना एक तरीका है करने का, अपनी एक सोच है और अपना एक नॉलेज है, सब कुछ सबका डिफरेंट है, उनका अपना स्टाइल है। तो आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं खुद को फॉलो करती हूँ। हाँ, हमें अच्छा बहुत कुछ मिलता है, जैसे कई बड़े चेहरे हैं फीमेल में भी, और मेल है, श्वेता सिंह है, और अमूमन क्योंकि रुमाना एहसार खान है, ये क्योंकि एक लंबी पारी इनको मीडिया में हो चुकी है, तो ऐसी फीमेल जर्नलिस्ट हैं, और ऐसे ही मेल में कई चेहरे हैं। मैं क्योंकि उनका ज्यादा तजुर्बा है तो हमें देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे से भी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो जब हम उन्हें देखते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, जानने के लिए मिलता है। लेकिन कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को। आपको आपके अंदर जो खूबी है उसको एनहेंस करें, उसको इम्प्रूव करें, एक अपना स्टाइल सेट करें, अपने तरीके से लोगों को खबर बताएं। तो मुझे किसी की तरह नहीं बनना है, उनसे अच्छा सीख के अपनी तरह ही बनना है। जी जी। चलिए, मगर एक बात और है कि जैसे जब ये बहुत सारे चैनल नहीं थे, केवल दूरदर्शन आता था, तब हम लोग जब बचपन में या किशोरावस्था में या जवानी तक हम लोगों ने सलमा सुल्ताना की न्यूज एंकरिंग देखी है। जी, जी। मंजरी सक्सेना थी, सिन्हा थी, क्या इस तरह की बहुत सारी बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया एंकरिंग करने वाले लोग। तो पहले तो एक दूरदर्शन पे भी कोई आता तो पूरी दुनिया में लोगों को पता होता था, परंतु आजकल इतने चैनल हैं, आप किस चैनल पे आ रही हैं, कौन व्यक्ति कौन सा चैनल देख रहा है पता नहीं चलता। तो इतने समुंदर के बीच में अपनी जगह बनाए रखना भी एक मुश्किल काम होता है, और सब तक पहुंचना भी, और आप पहुंची हैं, मुझे ये सुखद आश्चर्य है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखिए सही, आप क्योंकि मैं जानती हूँ सवाल आप क्यों कर पाए, क्योंकि आप खुद जुड़े हुए हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए थे, अब स्टिल आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है। हाँ, ये आप मानते हैं कि बहुत चैलेंज है और बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेके आजकल चलते हैं कि कैसे भी करके शॉर्टकट करके हमें वहां तक पहुंचना है, लेकिन आप नहीं पहुंच सकते। आपको मेहनत करनी ही होगी, आपको हर वक्त पढ़ना होगा, नया सीखना होगा, खुद को आपको प्रूव करना होगा, क्योंकि आप शॉर्टकट अगर ले भी लेंगे तो बहुत ज्यादा मंजिल आपके करीब नहीं पहुंच सकते, बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप धैर्य के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जो भी आप पढ़ा है, ज्ञान जो भी आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि धीरे ही सही लेकिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए मैं उन सभी जो न्यू कमर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगी कि कहते हैं ना, सक्सेस का जो मंत्र है, देयर इज नो शॉर्टकट। तो आपको मेहनत करो, जम के करो, सीखो, आगे बढ़ो, आपको आपका मकाम जरूर मिलेगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी। हाँ, ये जो फील्ड है इसमें चुनौतियां बहुत हैं, और खासकर हम जैसे प्रोफाइल के लिए इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको अपना 100% देना होगा, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मेरा यही कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और मुझे आश्चर्य भी होता है कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, परंतु आपकी बातों से नहीं लगता कि आप इतनी कम उम्र में। अभी तो शादी का सवाल आपने पूछ लिया, आप कह रहे हैं कि उम्र बहुत छोटी है। शादी हो ही रही है। चलिए, बहुत बहुत देखिए, आपने इसी से इंडिकेट कर दिया उम्र का, जो दर्शक है ना तकाजा लगा लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों से रूबरू हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा किशोर जी से बात करके। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ तो एक अलग फीलिंग होती है, एक अलग दुनिया होती है। और आज इस इंटरव्यू के माध्यम से, देखिए इंटरव्यू नहीं था, ये हमारी बातचीत थी, इनके सवाल थे, मेरे जवाब थे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बहुत पारिवारिक और जी बिल्कुल। और एक ये, हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि
ये दिखते हैं सीधे लेकिन बहुत बड़ी हस्ती हैं, आपने कई मंच पे देखा होगा। और एक उनमें से मेरे जो इंस्पिरेशन है उनमें से एक ये भी हैं। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ इनसे और लगातार सीखती हूँ। थैंक यू सो मच, आई रियली फीलिंग वेरी लकी। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you.